एक समय की बात है। ऋतुपुर नाम के नगर में एक साधु महात्मा रहते थे। वो प्रतिदिन नदी में स्नान करते, मंदिर जाते और सत्संग करते। उनके सत्संग सुनने दूर दूर से लोग आते थे। वो हमेशा लोगों को अच्छी शिक्षा देने और भगवान के प्रति लोगों के मन में आस्था को बढ़ाने का काम करते थे। लोग बड़े आनंद से उनके प्रवचन को सुनते और जाते हुए तारीफ किए बिना नहीं रहते। साधु बाबा कितनी अच्छी बातें बताते हैं। इनके प्रवचन सुनकर बुरे से बुरे लोग भी अच्छे मार्ग पर चल पड़ते हैं। हाँ भैया, महात्मा जी तो बहुत ही अच्छे प्रवचन सुनाते हैं। मेरे बेटे का दिमाग बुरी आदतों में रहता था, पर जब मैं अपने बेटे को यहाँ सत्संग में लाया तब से वो बिल्कुल ठीक हो गया। साधु बाबा की बातों का ही असर था कि लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने आते और इच्छानुसार भेंट स्वरूप दक्षिणा उन्हें देते। उसी नगर में चमेली नाम की एक वैश्या रहती थी। वो गलत काम करती थी, पर साथ ही साथ वो भगवान में भी पूरी श्रद्धा रखती थी। इसलिए वो सुबह सवेरे नहाकर भगवान की पूजा करती और उसके पश्चात अपने गलत काम में लग जाती। अपने इसी गलत धंधे की वजह से वो पूरे नगर में बदनाम थी। एक बार जिस मंदिर में महात्मा जी गए हुए थे, चमेली भी उसी मंदिर में आई और वो मंदिर में प्रणाम करने के बाद महात्मा के पैर भी छूने लगी। तब मंदिर के पुजारी ने कहा, तुम साधु बाबा के पैर नहीं छू सकती, तुम्हारे छूने से वो अपवित्र हो जाएंगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पुजारी जी? ये औरत गलत धंधा करती है बाबा, ये पापिन है पापिन। पर तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम भगवान में बहुत आस्था रखने वाली हो। तुम कल सुबह मेरी कुटिया में सत्संग सुनने के लिए आना। ठीक है बाबा, मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन चमेली बाबा का सत्संग सुनने के लिए उनकी कुटिया में गई। उसने बाबा का पूरा सत्संग सुना। सारी संगत सत्संग सुनने के बाद वहां से चली गई, लेकिन चमेली वहीं बैठी रही। सबके जाने के बाद उसने साधु बाबा को प्रणाम किया। साधु बाबा चमेली से बोले, बेटी, तुम जो गलत काम करती हो उसे छोड़ दो, क्योंकि अगर तुम पाप कर्म करती रही तो मृत्यु के पश्चात नरक भोगना पड़ेगा। लेकिन बाबा, अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी? खाऊंगी कहाँ से? अपना गुजारा कैसे करूंगी? ईश्वर पर भरोसा रखो बेटी, वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। साधु बाबा की बात को मानकर चमेली ने अगले दिन से गलत धंधा करना छोड़ दिया और जो उसके पास कुछ जमा पैसे थे उससे चमेली ने एक ठेला खरीद लिया और उस पर फल बेचने लगी। पर कोई भी चमेली से फल नहीं खरीदता था। उस नगर के लोगों को लगता था कि वो पाप करने वाली एक वैश्या है और उससे फल खरीदना पाप है। इसलिए चमेली नगर से दूर आसपास के इलाकों में सस्ते दामों में फल बेचती थी। आम ले लो, सेब ले लो, संतरे ले लो, बढ़िया रसीले आम, संतरे, सेब ले लो। आज थोड़े ही फल बिके हैं, बाकी के तो खराब हो जाएंगे। ये फल इन गरीब जरूरतमंद लोगों में बांट देती हूँ। चमेली जब गरीब और जरूरतमंद लोगों को फल बांटती तो वो बहुत खुश होते। उन्हें खुश देखकर चमेली भी बहुत खुश होती थी। चमेली ऐसे ही रोजाना अपने बचे हुए फल गरीबों में बांट देती थी। चमेली रोजाना मंदिर जाती थी और साथ ही साथ वो साधु बाबा का प्रवचन भी सुनती थी। इससे चमेली के मन में गरीबों के लिए दया भावना जागने लगी थी। अब वो गरीब लोगों की मदद करती तो उसे बहुत खुशी होती। अब तो चमेली अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा गरीबों की मदद में ही लगाने लगी थी। धीरे धीरे नगर के लोग भी चमेली को ऐसा करता देखते तो वो भी उसकी तारीफ करते और सम्मान भरी नजरों से देखते और आपस में बातें करते। चमेली ने अपने आप को कितना बदल लिया है, अब तो ये गरीब लोगों की मदद करती है। हाँ, और सुनने में आया है चमेली ने गलत काम करने भी छोड़ दिए हैं। अब ये प्रतिदिन मंदिर जाती है और साधु महाराज का प्रवचन सुनती है। चमेली रोजाना फल बेचकर गुजारा करने लगी और साथ ही साथ गरीबों की मदद भी। धीरे धीरे समय बीता और चमेली बूढ़ी हो गई और एक दिन वो स्वर्ग सिधार गई। संयोग से उस दिन वो साधु बाबा भी स्वर्ग सिधार गए और दोनों की आत्मा स्वर्ग लोक में यमराज के दरबार में पहुंची। तब यमराज ने साधु बाबा और वैश्या के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और दूतों को आदेश दिया, इस औरत को 2 दिन के लिए नरक में और सदा के लिए स्वर्ग में भेज दो और इस साधु को हमेशा के लिए नरक में भेज दो। हे धर्मराज, आपके दरबार में ये कैसा न्याय हो रहा है? मैंने तो अपना पूरा जीवन लोगों को सही राह पर लाने में लगा दिया। मैंने हमेशा लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया, लेकिन फिर भी मुझे नरक भेजा जा रहा है। ऐसा क्यों महाराज? जबकि इस औरत ने तो अपने जीवन में कई पाप कर्म किए हैं, फिर भी आप इसे स्वर्ग में भेज रहे हैं।
ईश्वर कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। हर प्राणी को स्वर्ग और नर्क उसके कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। यह सत्य है कि तुमने अपने पूरे जीवन में लोगों को सही मार्ग दिखाया और भक्ति का उपदेश दिया, परंतु तुमने कभी उन बातों को खुद पर अमल नहीं किया। न तो तुमने कभी किसी की मदद की और न ही कभी दान किया, न कभी किसी की सेवा की और न ही तुमने सच्चे दिल से ईश्वर की भक्ति की। धर्म की आड़ में तुम केवल धन दौलत और शोहरत कमाने में लगे रहे। तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति कभी भी सच्ची श्रद्धा नहीं थी। जबकि इस महिला ने भले ही अज्ञानतावश अपने शरीर से कुछ समय तक गलत काम किया, लेकिन सही गलत का ज्ञान होते ही उसने अपनी राह बदल दी। इस औरत ने गरीब और जरूरतमंद लोगों की बहुत मदद की, अपने सामर्थ्य के अनुसार खूब दान पुण्य भी किए और सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति भी की। इसके द्वारा किए गए पुण्य कार्य पाप पर भारी पड़ गए, इसलिए इसे सिर्फ 2 दिन के लिए ही नर्क और फिर सदा के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई। यमराज की बातों को सुनकर साधु बाबा खामोश हो गए। चाहकर भी वो कुछ बोल न सके। उनकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जीवन भर खुद को महान समझने वाले वो साधु बाबा आज एक वैश्या के सामने खुद को तुच्छ महसूस कर रहे थे, जबकि वो वैश्या अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को